चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6. A large steel wheel is to be fitted onto the shaft of same material. स्टील के व्हील को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करना है. जो शाफ्ट होता है वो व्हील के अंदर होता है, विच मेक्स द व्हील टू रोटेट करेगा शाफ्ट की वजह से व्हील. ठीक है. एट 27 डिग्री सेल्सियस the outer diameter of the shaft is 8.7 centimeter and diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. ठीक है. अब यहाँ देखो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं. फिक्सिंग ऑफ व्हील ऑन द शाफ्ट. ठीक है. जहां पे शाफ्ट का डायमीटर 8.70 सेंटीमीटर है और व्हील का डायमीटर 8.69 सेंटीमीटर है. व्हील को शाफ्ट के ऊपर चढ़ाना है, लेकिन शाफ्ट का डायमीटर इज मोर देन द डायमीटर ऑफ व्हील. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो व्हील को एक्सपैंड करेंगे हीट एनर्जी देके, या तो शाफ्ट को ठंडा करेंगे. इट इज कूल्ड डाउन एट अ सर्टेन टेम्परेचर और उसका डायमीटर कम करेंगे ताकि उस पे व्हील फिक्स हो जाए. इस मेथड को बोलते हैं थर्मल फिक्सिंग. ठीक है. आगे क्या पूछा है. द शाफ्ट इज cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? कौन से टेम्परेचर पे the wheel will slip over the shaft? Assume coefficient of linear expansion of steel to be a constant over the required range of temperature, which is 1.2 into 10 to the power minus 5 Kelvin inverse. ठीक है. अब अपने को क्या करना है. shaft is being cooled using the dry ice. टेम्परेचर T. तो इनिशियल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 8.70 सेंटीमीटर. फाइनल डायमीटर हमको कितना करना है, 8.69 सेंटीमीटर करना है. इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27. फाइनल टेम्परेचर अपने को कैलकुलेट करना है. ठीक है. बाय द मेथड ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. D2 equals to D1 1 plus alpha T2 minus T1. D2 8.69, 8.7, 1 plus 1.2 into 10 to the power minus 5. T2 कैलकुलेट करना है, T1 27. सिंप्लीफाई करेंगे. वन 1.2 भी लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे,
तो देयर विल ओनली रिमेन T2 माइनस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को T2 आएगा -68.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब शाफ्ट को अपने को इतने टेम्परेचर पे कूल करना पड़ेगा तो उसका डायमीटर जो है 8.69 हो जाएगा।